हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। आज का जो टॉपिक है वो रिलेट करता है पुलिस एक्ट से। आज हम यहाँ पर इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। तो चलिए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आप अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। क्वेश्चन, पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा में प्रावधान करा गया है कि राज्य सरकार किसी भी व्यक्तियों के वर्ग उस क्षेत्र के निवासियों को अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती में होने वाले खर्चे को माफ कर सकती है। इन विच सेक्शन ऑफ पुलिस एक्ट 1861 अ प्रोविजन हैज बीन मेड that the state government can waive the expenditure incurred in the deployment of additional police force to any person, class of person resident of that area। सबसे पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, जब आप बात करते हैं अतिरिक्त पुलिस बल की, हमारी क्लासेस हमने इससे पहले भी करवाई हैं जिसमें हमने इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी कवर करे हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था एडिशनल पुलिस फोर्स जो होता है उससे रिलेटेड सेक्शन जब आप रीड करेंगे, धारा 13, 14, 15 आप इनको रीड करेंगे। एडिशनल पुलिस फोर्स की अगर हम बात करें, धारा 13 किस संबंध में बताती है? व्यक्तिगत खर्चे पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी के बारे में बात करती है। धारा 14 रेल और अन्य कर्मों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति। धारा 15 क्या बात करती है? विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति। जब आप धारा 15 को रीड करते हैं, तो धारा 15 के सबसेक्शन 5 के अंतर्गत यह प्रोविजन दिया गया है कि राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसे खर्चे के किसी भाग को वहन करने के दायित्व से किन्हीं व्यक्तियों या निवासियों के किसी वर्ग या अनुभाग को छूट दे। तो धारा 15 का जो सबसेक्शन 5 है उसके अंतर्गत यहाँ इस संबंध में बताया गया है। धारा 15 क्या बात करती है? धारा 15 ये बात करती है कि राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली उद्घोषणा द्वारा और अन्य रीति में जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे यह घोषित कर दें कि उनके प्राधिकार के अधीन कोई क्षेत्र विक्षुब्ध या संकटमय अवस्था में पाया गया है या ऐसे क्षेत्र के निवासियों या उनके किसी भाग, वर्ग या अनुभाग के आचरण से ऐसा लगता है कि पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए। धारा 15 विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था के बारे में बात कर रही है। जब वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाती है तो जो उसके खर्चों को तय किया जाता है, खर्चे कौन तय करेगा? आप इस संबंध में एक बार इसका जो हमारी वीडियो क्लास आ चुकी है इसके रिलेटेड एक अलग से बनाई है मैं धारा 15 पे एक क्लास, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। सही आंसर क्या है यहाँ पर इस संबंध में? इसका सेक्शन 15 का सबसेक्शन 5 जो है उसके अंतर्गत यहाँ पर यह बताया गया है कि राज्य सरकार की एक तरह से अधिकारिता बताई गई है इस संबंध में, राज्य सरकार को यह अधिकारिता दी गई है कि वह इसमें इस प्रकार खर्चे को कम माफ कर सकती हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत व्यय पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों के संबंध में बताइए। ये अभी मैंने बताया था आपको। व्यक्तिगत खर्चे पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी धारा 13 के अंतर्गत इस संबंध में बात की गई है। क्वेश्चन रीड करिए। ऐसे पुलिस अधिकारी को क्या सजा दी जाएगी जो लापरवाह है या शिथिल है और जिसे निलंबित, बर्खास्त या पदावंत नहीं किया गया है, उसे कितना सजा दी जाएगी? What punishment can be given to a police officer who is negligentful or lax and has not been suspended, dismissed or demoted? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यह जो क्वेश्चन है वह पुलिस अधिनियम के कौन से सेक्शन से डील कर रहा है? यह पुलिस अधिनियम के धारा 7 से डील कर रहा है। धारा 7 क्या है? अवर अधिकारियों की नियुक्ति, उससे अवर अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित है ये और इत्यादि संबंधित है। धारा 7 क्या कह रहा है यहाँ पर इस संबंध में? अगर कोई पुलिस अधिकारी है और वो अपने कार्य में शिथिल है
या फिर वो नेग्लिजेंट पाया जा रहा है, तो इस संबंध में जो सीनियर ऑफिसर होते हैं उनके पास में राइट होता है कि ऐसे पुलिस अधिकारी को वह उनकी ड्यूटी से क्या कर सकते हैं वह उनकी ड्यूटी से उनको निलंबित, बर्खास्त या पदावंत, सस्पेंड, डिसमिस और डिमोट कर सकते हैं इस संबंध में। और क्या कर सकते हैं, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तब वो यहाँ इस संबंध में उनके ऊपर पेनल्टी वगैरह भी लगा सकते हैं। कितनी पेनल्टी वगैरह लगाई जा सकती है यहाँ इस संबंध में? 1 महीने के वेतन से अनाधिक किसी राशि का जुर्माना, या फिर दंड रूप ड्रिल, अतिरिक्त पहरा, अति श्रम या अन्य कार्य के सहित या रहित 15 दिनों से अनाधिक कालावधि के लिए क्वार्टर परिरोध, सदाचरण वेतन से वंचित करना, विशिष्ट या विशेष उपलब्धि के किसी पद से हटाना। और यूपी अमेंडमेंट के तहत इसमें एक पॉइंट और ऐड करा गया था, वार्षिक वेतन भत्ती या पदोन्नति का रोकना, जिसमें दक्षता अवरोध पर रोकना भी सम्मिलित है। तो प्रेजेंट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगर कोई पुलिस अधिकारी है और जिसके बारे में पता चलता है कि वो नेग्लिजेंसी वर्क कर रहा है या अपने काम के दौरान वह शिथिल है, तो उसको उसके पद से सस्पेंड, डिसमिस, डिमोट भी किया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं किया गया है तो क्या करा जा सकता है उसके अगेंस्ट? तो जो ऑप्शन दे रखे गए हैं उसमें सही ऑप्शन है कि उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो उसका 1 माह के वेतन से अनाधिक किसी राशि का जुर्माना, नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ सैलरी। और धारा 7 जो है वो इससे यहाँ पर रिलेट करती है इस संबंध में। क्वेश्चन रीड करिए। यदि कोई व्यक्ति जिला पुलिस अधिकारी के अधीन शांति भंग के लिए प्रार्थना करता है और उसे अतिरिक्त पुलिस बल की सहायता मिल जाती है, तो ऐसे अतिरिक्त बल का खर्च कौन वहन करेगा? इफ अ पर्सन प्रे फॉर अ ब्रीच ऑफ पीस under the district police officer and he also got the help of additional police force, who will bear the cost of such additional force? यहाँ पर यह जो अतिरिक्त पुलिस बल की सहायता प्राप्त की जा रही है वो व्यक्तिगत खर्चे पर प्राप्त की जा रही है, धारा 13 के अंतर्गत आएगी। और इस प्रकार का खर्चा कौन वहन करेगा? तो धारा 13 को जब आप रीड करती हैं तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, लिखा हुआ है उसमें, इस प्रकार का भार आवेदन करने वाले व्यक्ति पर होगा। कौन वहन करेगा? जो व्यक्ति इस प्रकार का आवेदन कर रहा है उसके द्वारा इस प्रकार का भार वहन किया जाएगा। जहाँ तक मुझे याद है अभी तक जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हैं उसमें जितने भी रिलेटेड सेक्शंस आपसे पूछे गए हैं उससे संबंधित क्लासेस, कंप्लीट क्लासेस सेक्शन की यहाँ एन के मित्तल लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दी गई हैं। आप उन क्लासेस को अटेंड करिए, क्लासेस आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। चलिए क्वेश्चन, पुलिस अधिनियम की किस धारा में अवर अधिकारियों को नियुक्त करने और हटाने का अधिकार दिया गया है? अभी बताया था शायद मैंने आपको, यह वो कौन सा धारा है पुलिस अधिनियम की जिसके अंतर्गत अवर अधिकारियों को नियुक्त करने और हटाने का अधिकार दिया गया है? धारा 7 के अंतर्गत बताया गया है। चलिए क्वेश्चन रीड करिए। In which year the World Director General cum Inspector General of Police has been added in the place of Inspector General of Police by the amendment of Uttar Pradesh Amendment 1984? Question. In which section of Police Act 1861 there is a provision that additional force will be appointed around railway and other public works? सही आंसर सेक्शन 14। अशांत और संकटग्रस्त जिलों में अतिरिक्त पुलिस रखने का प्रावधान कहां पर है? धारा 15 के अंतर्गत है। आपको याद होगा धारा 13 के अंतर्गत व्यक्तिगत खर्चे पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी आएंगे। धारा 14 में रेल और अन्य कर्मों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति है। और धारा 15 के अंतर्गत है विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती है। क्वेश्चन, प्रोविजन हैज बीन मेड टू अवॉर्ड द कंपनसेशन टू द विक्टिम ऑफ मिसकंडक्ट बाय द रेजिडेंट और पर्सन इंटरेस्टेड इन द लैंड रिगार्डिंग सेक्शन धारा 15A। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? धारा 15A क्या कहता है? निवासियों या भूमि में हितवत व्यक्तियों के दुराचरण से पीड़ितों को प्रतिकर अधिनिर्णित करना। इससे रिलेटेड सेक्शन है धारा 15A। यदि किसी क्षेत्र में
जिसकी बाबत ठीक पूर्ववर्ती धारा के अधीन अधिसूचित कोई उद्घोषणा प्रदत्त है। ऐसे क्षेत्र के निवासियों या उनके किसी वर्ग या अनुभाग के दुराचरण के कारण कोई मृत्यु या घोर उपहित या संपत्ति की हानि या नुकसान हुआ है, तो ऐसे क्षेत्र के निवासी ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जो यह दावा करता है कि उसे दुराचरण से क्षति उठानी पड़ती है, क्षति की तारीख से 1 महीने या ऐसी न्यूनतम कालावधि के अंदर जो विहित की जाए, उस जिले या जिले के उपखंड के जिसके अंदर ऐसा क्षेत्र स्थित है, मजिस्ट्रेट से प्रतिकर के लिए आवेदन करना विधिपूर्ण होगा। एक बात याद रखिएगा इस संबंध में, यहाँ पर अभी तो और भी सेक्शन है, अभी तो और भी इसमें प्रोविजंस हैं। एक बात याद रखिएगा आप इसके रिगार्डिंग, क्षति की तारीख से 1 महीने के भीतर इस प्रकार की जानकारी देनी है। और यहाँ पर यूपी अमेंडमेंट हो चुका है, जिसके अंतर्गत 1 महीने के स्थान पर 3 महीने का समय रखा गया है। आप जब इस प्रोविजन को रीड करेंगे तो और भी अन्य जानकारियां आपको इसके रिगार्डिंग प्राप्त होंगी। क्वेश्चन, पुलिस महानिरीक्षक की नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान कहां पर है? पुलिस महानिरीक्षक की नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान धारा 12 के अंतर्गत दे रखा गया है। और इसमें एक बात नोट कर लीजिएगा आप यहाँ पे कि यहाँ पर जो शब्द महानिरीक्षक है, यूपी अमेंडमेंट हो चुका है, जिसके अंतर्गत महानिरीक्षक मुख्य अधिनियम की धारा 12 में महानिरीक्षक के लिए महानिर्देशक एवं महानिरीक्षक शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा, यूपी अमेंडमेंट 1984 के तहत। पुलिस महानिरीक्षक की नियम बनाने की शक्ति सेक्शन धारा 12 इससे रिलेट करता है। चलिए फिर इसी के साथ में अपनी आज की क्लास हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आगे इसके रिगार्डिंग हम ऐसे ही और एमसीक्यूज आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो चलिए फिर अपनी क्लास हम यहाँ पर आज कंप्लीट करते हैं।